तब उन्होंने मेरे से बोला, मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं, जबकि वो एक अन्य जाति, इसकी मतलब दूसरी धर्म का मानने वाला एक भक्त था। लेकिन उन्होंने हृदय से कहा, मैं यीशु मसीह को विश्वास करता हूं। जब मेरे जीवन में नाना प्रकार की बीमारियां आई थी, जब मैं विश्वास करता था, प्रभु मेरे जीवन में चंगाई दिया। हालेलुया। तो उनके जीवन में बीमारी आई, चंगाई मिला, उसके कारण था उन्होंने यीशु को विश्वास किया। अभी उन्होंने बोल रहा है, मेरे जीवन में और भी चमत्कार चाहिए, उसके लिए मैं यीशु को विश्वास करता हूं, लेकिन अभी मैं विश्वास करता हूं तो मेरे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं हो रही है? तो परमेश्वर ने मेरे हृदय में एक बात डाला, जैसे कि एक व्यक्ति पहले यीशु मसीह के पास आता है तो उसका विश्वास के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में चमत्कार करता है। हालेलुया। लेकिन एक व्यक्ति यीशु मसीह में मजबूत होकर उसके बाद सिर्फ विश्वास के द्वारा नहीं, विश्वास के साथ पवित्रता जरूरी है। हालेलुया। विश्वास के साथ, सभी लोग ध्यान रखिएगा, विश्वास के साथ एक पवित्रता की जरूरत है, जिसको परमेश्वर हम सभी के जीवन में चाहता है, ताकि आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार हो जाए। मैं विश्वास करता हूं, जो इटारसी की ओर यात्रा करने वाला वो व्यक्ति के जीवन के लिए, उनके जीवन में वो पवित्रता आएगा तो उन्होंने बड़ा चमत्कार देखेगा। हमारे जीवन में भी अगर पवित्रता होगा तो परमेश्वर बड़ा चमत्कार करेगा। इस्राएल के जीवन में उनके शुरुआत विश्वास था, लेकिन आगे चलते 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 उस पवित्र परमेश्वर पवित्रता को सिखाया। यहोशुआ के किताब 3 अध्याय का 5वीं वचन को पढ़िएगा। द बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 3 वर्स 5। फिर यहोशू ने प्रजा के लोगों से कहा, अपने आप को पवित्र करो, हाँ, कल के दिन यहोवा तेरे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा। हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक भाई और बहनों से मैं इस बात को बताना चाहता हूं, यहोशू के किताब 3 का 5 सिर्फ इस्राएलियों के लिए नहीं लिखा गया है, आपके लिए और मेरे लिए लिखा गया है। इसमें इस प्रकार बातें बताया गया है, तुम अपने आप को पवित्र करो, कल का दिन आपके बीच में चमत्कार को, आश्चर्य कर्म को देखोगे। हालेलुया। आज मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रद्धालु, मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार चाहिए, क्योंकि अभी एक बड़ा चमत्कार के बिना आपका बिजनेस में उन्नति नहीं आएगी। उसके लिए आपको पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया। पवित्र होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन में एक बहुत बड़ी आश्चर्य कर्म चाहिए, बहुत बड़ी चंगाई चाहिए। मैं उसके लिए क्या करूं? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ पवित्र होना जरूरी है। हालेलुया। अपने आप को पवित्र करो। ये यहोशू ने इस्राएली लोग के से परमेश्वर की ओर से कहा था। सेम यीशु मसीह ने भी हमसे कह रहा है, पहले पत्रुस 1:15 में, जिस प्रकार मैं पवित्र हूं उस प्रकार तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। जिस प्रकार मैं पवित्र हूं उसी प्रकार तुम भी पवित्र बनो। इसकी मतलब इस संसार में परमेश्वर की इच्छा ये है, हम सभी लोग पवित्र बने। हालेलुया। ये नहीं सोचना पुराने नियम के कलीसिया के लोग को पवित्र होना जरूरी था, नया नियम के लोग को जरूरत नहीं है। हम कैसे भी जिएंगे स्वर्ग राज्य चले जाएंगे, कैसे भी जिएंगे आश्चर्य कर्म को देख लेंगे। इस प्रकार के गलत विचारधारा को कई प्रकार की संस्थाएं, कई प्रकार के कलीसिया फैला रही है। लेकिन याद रखिएगा, हालेलुया, पवित्रता, कडास, हिब्रू शब्द कडास मतलब पवित्र बनो। पवित्र बनना हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हालेलुया। आप लोग सबके मदद से हमने कलीसिया के लिए एक गाड़ी टेम्पो ट्रैवलर खरीदी, जिसको 850 किलोमीटर
2 दिन से चलाकर कल रात को 11 बजे हम इधर चर्च में लेकर आकर खड़ा किए। आज सुबह देखने से पूरा गंदा, पूरा वहाँ से निकालने के समय बहुत सुंदर था, लेकिन इधर जब हम खड़ा किए 850 किलोमीटर चल कर आया, अच्छा गाड़ी सफाई कर कर लेकर आया हुआ गाड़ी पूरा गंदा हो गया। फिर हमको क्या करना पड़ा, उसको धोने के लिए, उसको सफाई करने के लिए एक हमारे भैया से बोलकर सफाई करने के लिए भेजना पड़ा। मैं क्यों इस बात को बोल रहा हूं, जिस प्रकार एक गाड़ी 850 किलोमीटर दौड़ कर आई तो उसको धोना जरूरी है, उसी प्रकार एक एक विश्वासी को अपने जिंदगी का हर एक मोड़ में अपने आप को धोना जरूरी है। हालेलुया। तो पवित्र बनो। कैसे पवित्र बने? हम अपने आप को जब तक नहीं धोएंगे पवित्र नहीं बन सकते। हालेलुया। हम सभी लोग नहाते हैं, नहीं नहाते हैं? क्यों नहाते हैं? हमारे शरीर की गंदगी को, पसीना, मैल, चिपके हुए डस्ट और सारे चीज निकलना चाहिए। नहाने के मतलब यह है कि थोड़ा सा पानी लेकर सिर्फ पैर में डालने का नहीं। नहाने के मतलब सिर से लेकर पूरा शरीर भींगना है। भींगने के बाद साबुन लगाना है। साबुन लगाने के बाद छोड़ते नहीं, रगड़ने का कुछ रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चवरी है, जो पूछ रखते हैं, उसको लेकर आकर पूरा रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद छोड़ते नहीं, उसके बाद फिर नहाते हैं। फिर हम देखते हैं और थोड़ा गंदगी, और थोड़ा और कपड़ा से फिर पोंछते हैं। फिर बार बार सफाई कर कर, फिर नहाकर, फिर पोंछकर, फिर कपड़ा पहनकर, फिर पाउडर लगाकर, फिर भी कई लोग लगता है अभी भी अच्छा नहीं लग रहा हूं। तो कई लोग अपने आप को पवित्र करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे आत्मा को पवित्र करना है। शरीर बाहर में है, शरीर को पवित्र करने के लिए एक पानी की जरूरत है, एक साबुन की जरूरत है, एक कपड़े की जरूरत है। इसी प्रकार हमारे अंदर की आत्मा सफेद होने के लिए, पवित्र होने के लिए यीशु मसीह का लहू जरूरत है। हालेलुया। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि यीशु के लहू के द्वारा धोया हुआ मेरा प्रजा। हालेलुया। प्रभु के प्रजा बोलने से ही यीशु के लहू के द्वारा धोया गया। इसके लिए क्या करना है? बपतिस्मा लेना जरूरी है। इसलिए यीशु मसीह ने 2 आज्ञा रखी है। वो दोनों आज्ञा में धोने की बारी आती है। पहले आज्ञा है, तुम जाकर जिस प्रकार मैंने बपतिस्मा दिया वैसे तुम बपतिस्मा दो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा। तो बपतिस्मा को कई लोग गलत सोचते हैं, धर्म परिवर्तन करने का आचरण सोचते हैं। ये धर्म परिवर्तन करने का आचरण नहीं, एक व्यक्ति को पवित्र करने का आचरण है। हालेलुया। एक व्यक्ति उस पानी में उतरकर यीशु मसीह को अंगीकार जिस प्रकार करता है, उसी समय में उसकी आत्मा के अंदर का मैल शुद्धिकरण होती है। हालेलुया। उसके बाद यीशु मसीह के चेलों के अंदर कुछ और मैल थी, उसको साफ करने के लिए यीशु मसीह ने एक और तरीका बताया। उनके पैरों को धोया। पैर धोने के मतलब वो और पवित्र होना। हालेलुया। पैर धोने के मतलब ऐसी है, नम्रता में आकर दूसरे को अपने से बढ़कर समझना और प्रभु भोज में शामिल होना। ये दूसरा कार्य, प्रभु भोज में शामिल होना। जिस प्रकार बपतिस्मा लेना जरूरी है, उस प्रकार प्रभु भोज में शामिल होना जरूरी है। पिछले 4 महीना 5 महीना कई कलीसिया में प्रभु भोज नहीं, लेकिन कई कलीसिया में ऐसी होती है, घर घर जाकर प्रभु भोज को दे देते हैं। वो लोग जैसे भी पाप करें, अंदर गुड़का रहेगा, प्रभु भोज को भी दे देते। ऐसी प्रभु भोज देने के लिए बाइबल नहीं बताती है। प्रभु भोज लेने का तरीका है, देखिए लेवी व्यवस्था 10वीं अध्याय का 17 वचन को पढ़कर देखिए। 10वीं अध्याय का 17 वचन। हाँ, जिससे यहोवा ने
तुम्हें इसलिए दिया कि यहोवा के सामने प्रायश्चित करो। हाँ, तुमने उस भोजन को पवित्र स्थान में क्यों नहीं खाया? देखो, हाँ, हालेलुया। इधर बाइबल बताती है, पुराने नियम में जब परमेश्वर पवित्र भोजन को देने के लिए कहा, पस्का को देने के लिए कहा, जीवन का रोटी बोलकर रोटी को देने के लिए कहा, और हर एक चीज को पवित्र स्थान में किया गया। जिस प्रकार पिछले दिनों में लॉकडाउन था, तो उस समय में हमारे कलीसिया के एक विश्वासी भाई मेरे से पूछे, घर घर क्यों हम प्रभु भोज नहीं देते? प्रभु भोज इसलिए नहीं देते, जब हम एक स्थान में और उस स्थान को पवित्र मानकर हम इकट्ठे होते हैं, प्रभु को पवित्र नाम से आराधना करते हैं, उसके बाद तोड़ने वाला चीज है परमेश्वर की ओर से रोटी, वो भी नम्रद लोग को, जो अपने आप को धोया है उनको दिया जाने वाला है उस प्रभु भोज। उसमें अगर वो शामिल नहीं हुआ तो वो पवित्र नहीं हो सकते। हालेलुया। तो पवित्र होने के लिए प्रभु के स्थान में आकर रोटी तोड़ना बहुत जरूरी है। और तीसरा चीज, और बाइबल में हम कई बार देख सकते हैं, परमेश्वर यीशु मसीह दोनों को ज्यादा प्राथमिकता दिया है। और बाइबल में एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया था, उसके जीवन में एक बड़ी चमत्कार की जरूरत था। उसका जन्म से वो अंधा था, उसके जीवन में कभी वो देख नहीं पाया था। हमारे जीवन में भी एक बड़ी चमत्कार की जरूरत है, क्योंकि हम जीवन में कई आशीषों को खोकर बैठे हैं। जन्म से लेकर अब तक वो आशीष से वंचित है। वो आशीष हमको चाहिए तो हम पवित्र होना जरूरी है। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान था, उसका जीवन में कभी वो देखा नहीं किसी को, वो अंधा अनुभव के साथ यीशु के पास आया। हालेलुया। जब यीशु के पास आया, यीशु मसीह ने थूपा, और थूपने के बाद उससे मिट्टी छानी और मिट्टी को लेकर उसके आंग में लगाई। अगर यूहन्ना सुसमाचार 9वीं अध्याय का 7वें वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है 9:7, उसने कहा जा, हाँ, सीलो के कुंड में यीशु मसीह ने उस अंधा व्यक्ति से फिर क्या कहा? क्या कहा? सीलोम के कुंड में डोले। सीलोम के अर्थ भेजा जाना जगह। हालेलुया। कलीसिया में आज परमेश्वर हमको पवित्र होने के लिए बुलाया है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने उस अंधा आदमी को सीलोवाम कुंड में भेजा, वैसे ही एक एक जन को सीलोवाम बोलने वाला कलीसिया में बुला रहा है। हालेलुया। वो सीलोवाम कुंड में जाकर अपने आंख को धोया तो बाइबल बताती है वो क्या हो गया? उसकी आंख खुल गई, वो देखने लग गया। हालेलुया। और बाइबल ये भी बताती है वो लौट कर आकर यहोवा को धन्यवाद किया, यीशु मसीह को धन्यवाद दिया। हालेलुया। आज परमेश्वर सीलोवाम में आए हुए तमाम लोग से कह रहा है कि अपने आप को धो लो, और ताकि आप शुद्धिकरण हो सकते। कितने भी बड़ी गंदगी, कितने भी बड़ी दोष, कितने भी बड़ी सनी, कितने भी बड़ी हालेलुया श्राप, कितने भी लोग ने कहने वाला चीजें आपके ऊपर लगी है, जादू टोना लगी है, चिंता मत करो। यीशु के लहू से धोया जाओगे तो हालेलुया आप ठीक हो जाओगे। आप बपतिस्मा के द्वारा धोया जाना है और प्रभु भोज के द्वारा धोया जाना है। और बाइबल बताती है कलीसिया में इसलिए हम इकट्ठे होते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा भी हम धोया जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा धोते हैं, वो बपतिस्मा और प्रभु भोज। अभी पवित्र आत्मा के द्वारा धोया जाना वो भी बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा बोलने से हमारे जीवन में हर एक अंग में कार्य करने वाला शक्ति है। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके शरीर के हर एक अंग में प्रवेश कर सकता है।
आपकी आत्मा के अंदर भी जा सकता है। पढ़िए एक वचन, पहले कुरिन्थियों की किताब 6 अध्याय का 11 वचन। हाँ, तुम में से कितने ऐसी ही थे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। इधर लिखा है परमेश्वर की आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए। हालेलुया। तो पवित्र कैसे बने? धोया जाना। कैसे धोया जाना? यीशु के लहू से धोया जाना, और दूसरा पवित्र आत्मा से धोया जाना। इधर हम कलीसिया में आराधना करते हैं, घर में भी आप आराधना कर सकते हैं, आराधना कहीं पर भी कर सकते हैं। बाइबल बताती है आराधना के लिए जगह स्थान जरूरत नहीं, आप कहीं पर भी आराधना कर सकते हैं। पिछले लॉकडाउन में लोग रोड में आराधना किए थे। कौन सा स्थान? इंडोनेशिया में लोग रोड में घुटने डालकर आराधना कर रहे थे। पंजाब में लोग छत के ऊपर खड़ा होकर आराधना कर रहे थे। आराधना आप कहीं पर भी कर सकते हैं, और आराधना करने के समय में पवित्र आत्मा उतरती है। हालेलुया। आराधना करने के समय क्या उतरती है? पवित्र आत्मा उतरती है। प्रार्थना करने के समय क्या उतरती है? पवित्र आत्मा उतरती है। आराधना और प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा एक एक व्यक्ति से इंटरविन होता है। हालेलुया। एक एक व्यक्ति को टच करता है। कुछ लोग क्या सोचते हैं, आराधना ऐसी करता हूं। आराधना हमारे दिल से प्रभु को देने वाला धन्यवाद की बलि है, और धन्यवाद की बलि जब प्रभु तक चला जाता है, परमेश्वर तक पहुंच जाती है, वहां से हमको मिलने वाला है पवित्र आत्मा। हालेलुया। बड़ा वरदान, बाइबल बताती है बड़ा वरदान पवित्र आत्मा, उसको परमेश्वर प्रभु के लोगों को देना चाहता है। क्यों देता है? ताकि हमारे दिल में जितने चोटें हैं उसको धोने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। कई लोग हमको चोट कर दिए हैं, कई लोग हमारे दिल को तोड़ कर रखे हैं, कई सारे पाप हमारे हृदय को पूरा भस्म करके रखता है, गंदा करके रखता है। वो सारे चीज को धोने के लिए क्या चाहिए? पवित्र आत्मा चाहिए। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा एक इंसान के अंदर प्रवेश कर देता है, उसकी आत्मा को धो देता है, वो व्यक्ति पवित्र हो जाता है, उसके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म प्रभु करता है। हालेलुया। सीलोवाम कुंड में धोया हुआ, अपने आंगों को धोया हुआ उस व्यक्ति से पूछो इतनी बड़ी चमत्कार कैसे हुआ? वो बोलेगा प्रभु यीशु ने मुझसे कहा था मिट्टी छानकर जा दो, मैंने धोया तो मैंने चमत्कार देखा। हालेलुया। कई लोग धोना चाहते ही नहीं। कई बच्चे लोग ना नहाने के लिए इतना जिद्दी पकड़ क्या नहीं नहाऊंगा करते हैं ना, जिद्दी नहीं नहाने का जिद्दी करते हैं। लेकिन कई बच्चे लोग नहाने के लिए बहुत इंटरेस्ट रहते हैं। तो इसी प्रकार सभी लोग को चमत्कार चाहिए, लेकिन मैं नहीं दूंगा पास्टर, मुझे मत ज्यादा धोने की बात मत कहो। धोना जरूरी है। हालेलुया। अपने आप को धो ताकि तुम पवित्र हो जाओगे, और बड़ी चमत्कार आपके जीवन में और मेरे जीवन में दिखने लग जाएगा। हालेलुया। आज हमारे देश में एक बड़ा चमत्कार की जरूरत है। आर्थिक तंगी के बीच में एक बड़ा चमत्कार की जरूरत है, बहुत बड़ी आश्चर्य कर्म की जरूरत है। उस जरूरत तभी पूरा होगा हमारे देश के लोग शुद्धिकरण होंगे, अपने आप को यीशु के लहू से धोएंगे। हालेलुया। यीशु के लहू से धोएंगे, अपने आप को पवित्र आत्मा से धोएंगे, तभी वो बड़े चमत्कार हमारे देश में होगा। हालेलुया। तो पहले पवित्र होने का तरीका धोया जाना। दूसरा बाइबल बताते अभिषेक किया जाना। अभिषेक किया जाना।
लेवी व्यवस्था 8वीं अध्याय का 12 वचन। एक व्यक्ति कैसे पवित्र हो सकता है, इस विषय पर हम बातचीत कर रहे हैं। एक व्यक्ति पवित्र होने के लिए पहले उसको धोना जरूरी है, दूसरा तेल से अभिषेक होना जरूरी है। 8वीं अध्याय का 12 वचन। उसने अभिषेक तेल से किसका? आरोन के सिर पर डालकर उससे अभिषेक करके उसको पवित्र किया। हालेलुया। इधर बाइबल में हम देखते हैं कई प्रकार के लोगों के जीवन में अभिषेक प्रभु के दास लोग करते हुए। इधर हम देखते हैं आरोन के सिर पर तेल डालकर अभिषेक किया गया, और हम देखते हैं सामुएल के सिर पर तेल डालकर अभिषेक किया गया, और हम देखते हैं सामुएल के द्वारा राजा दाऊद के ऊपर तेल डालकर अभिषेक किया गया, और साउल के ऊपर तेल डालकर क्या किया गया? अभिषेक किया गया। ये सब अभिषेक क्या के लिए? तेल डालने का मतलब क्या है? तेल डालने के द्वारा होने वाला अभिषेक क्या के लिए? बाइबल बताती है तेल डालकर अभिषेक करने से वो पवित्र होता है। हालेलुया। वो तेल डालकर अभिषेक करने से कैसे पवित्र होता है? जो तेल का कुप्पी हमारे बीच में जो तेल का डब्बा है वो प्लास्टिक में और क्या फाइबर में, कई प्रकार कांच में हम कुप्पियों को रखते हैं जिसके अंदर तेल रखते हैं। लेकिन अभिषेक किया जाने वाला वो कुप्पी कौन सा रहता है मालूम? सिंग मतलब जो गाय बैल है ना और बछड़े, उसके सिंग को जो बलि चढ़ाया हुआ चीजों का सिंग वहां रखा जाता है। बलि चढ़ाया मतलब अपने आप को समर्पण किया हुआ वस्तुओं की सिंग से। इसकी मतलब हमारे कलीसिया में परमेश्वर ने प्रभु के दासों को अधिकार दिया है। परमेश्वर के दासों के हाथ में जो तेल आती है वो अभिषेक किया हुआ तेल होगा। हालेलुया। जिस प्रकार समर्पण किया हुआ वेदी में समर्पण किया हुआ सिंगों का अंदर तेल डाला जाता है, उस तेल को लेके जाकर एक दास एक याजक क्या करता है? खड़ा होकर उसको पवित्र ठहरते हुए एक पवित्र स्थान में सेवा करने वाला एक याजक, प्रभु की वेदी में सेवा करने वाला एक याजक, प्रभु की वचन को प्रचार करने वाला एक याजक एक व्यक्ति के जीवन में तेल डालता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा याकूब के द्वारा, अगर तुम्हारे बीच में कोई रोगी हो, अपने पाप को अंगीकार करो और प्रार्थना करो और उससे ज्यादा तेल मालकर प्रार्थना करो। तेल मालकर अपने कलीसिया के प्राचीन को बुलाओ, वो तेल मालकर प्रार्थना करेंगे, रोगी जन चंगे हो जाएंगे। इस प्रकार अभिषेक करने के बारे में बाइबल में आप कई जगह में देख सकते हैं। तो अभिषेक होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप में से कितने लोग अभिषेक होना चाहते हैं? अभिषेक होने के मतलब प्रभु का दास और दास के सामने एक व्यक्ति खड़ा होकर अपने आप को अंगीकार कर रहा है कि मैं प्रभु का सामने अपने आप को समर्पण कर रहा हूं। जो समर्पण के समय में एक दास उनके ऊपर जो तेल डालता है, वो तेल उनके जीवन में एक सील को, एक मोहर को लगाती है, एक डाब को लगाती है। इसके ऊपर पाप, इसके निर्णय के ऊपर कोई भी प्रकार के पाप, कोई भी प्रकार के गंदगी ना चिपके। हालेलुया। तो आरोन को पवित्र करने के लिए जिस प्रकार तेल को उपयोग किया गया, उसी प्रकार परमेश्वर कलीसिया में आज लोगों को बुलाकर
अपने अभिषेक तेल के द्वारा पवित्र कर कर एक एक स्थान में उनको उपयोग करना चाहता है। हालेलुया। तो दूसरा हम बाइबल में देखते हैं, एक व्यक्ति अभिषेक के द्वारा पवित्र होता है। तीसरा कैसे पवित्र होता है? गिनती के किताब 15 अध्याय का 40वां वचन। हाँ, यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनकी पालन करो, उस अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। हालेलुया। इधर बाइबल बताती है तीसरा कैसे हम पवित्र हो सकते हैं। आप बपतिस्मा लिया, विश्वास कर कर अपने आप को धोया, जिसके द्वारा पवित्र हुए, अभिषेक के द्वारा आपने पवित्र हुए। अभी उस अभिषेक को आपने अपने आप को धोने के द्वारा हुआ पवित्रता को कायम रखने के लिए क्या करना है? बाइबल बताती है आज्ञा को मानो। हालेलुया, हालेलुया। जब भी हमारे पास हजारों काम मिलती है, हजारों काम हमारे पास आता है करने के लिए, हमारे पास हम सक्षम भी है। अभी आपको देखना है जो मैं काम कर रहा हूं, सभी लोग इधर ध्यान दो, जो मैं काम कर रहा हूं उस कार्य परमेश्वर की योग्य या नहीं। हालेलुया। यह है आज्ञा के अनुसार चलना। प्रभु के अनुसार है तो उसको करो, प्रभु के अनुसार नहीं तो उसको मत करो। हालेलुया। प्रभु के आज्ञा को पालन करना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। इतना सोचना है हर काम के सामने, ये प्रभु के अनुसार है या नहीं। प्रभु के अनुसार है तो करो, प्रभु के अनुसार नहीं तो उसको छोड़ दो। हालेलुया। दूसरा, जो भला है उसको करो, जो बुरा है उसको छोड़ दो। बाइबल बताती है उसकी आज्ञा है, सरल है, जो उसके योक बोलने से नूह को जुआ को उठा देता है, उसके लिए सब कुछ सरल है। हालेलुया। प्रभु के लोग होने वाला हम यीशु के जुआ को उठाए हुए हैं। हमारे ऊपर कौन सा जुआ है? यीशु का जुआ है, यीशु का योक है। जो योक यीशु का है, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने आपको पकड़ कर रखा है। हालेलुया। कहीं पर भी जाओ वो आपको कंट्रोल कर रहा है। आप इतना करो, आपके अनुसार ही मैं करूंगा प्रभु, तो प्रभु आपको पवित्र रास्ता में ही लेके जाएगा। हालेलुया। सकरा मार्ग में ही लेके जाएगा। क्योंकि आज बहुत सारे जगह में चौड़ा मार्ग का प्रचार हो रही है, लेकिन कलीसिया में सिर्फ सकरा मार्ग की प्रचार हो रही है। चौड़ा मार्ग में जो जाएगा उसकी अंत विनाश है, लेकिन सकरा मार्ग में जो जाएगा उसके अंत आनंद जीवन है। इसलिए पवित्र होने का तीसरा तरीका बाइबल बताती है, उसकी आज्ञा को हर पल, हर समय, जागते हुए, चलते हुए, बैठते हुए मानते रहो। आमीन। अगर आप मानेंगे तो जिस प्रकार परमेश्वर यहोशू के द्वारा इस्राएलियों से कहा, कल मैं बड़े आश्चर्य कर्म तुम्हारे बीच में करूंगा। हालेलुया। वही परमेश्वर आपके बीच में भी बड़े आश्चर्य कर्म को करेगा। ये यॉर्दान हटेगा क्या? मूसा नहीं, ये यॉर्दान हटेगा क्या? सवाल ये है, बड़ा यॉर्दान। हालेलुया। लाल समुद्र की बारी था, मूसा था। मूसा जहां था, लोगों की कुछ भी करने की जरूरत नहीं था। मूसा के सामने जाकर रोने की सिर्फ जरूरत था, क्यों हमको लेकर आए? मूसा ने सिर्फ प्रभु से रोया, प्रभु क्या करो? लाठी से मारो। लाल समुद्र दो भाग हो गया। अभी मूसा नहीं है, मेरे जीवन में चमत्कार के लिए कोई रास्ता नहीं है। चमत्कार के लिए, आश्चर्य कर्म को परफॉर्म करने वाले लोग मेरे साथ नहीं है, मैं क्या करूं?
यहोशू के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो। हालेलुया। कल योरदान दो भाग होते हुए तुम लोग देखोगे। ये योरदान जो दो भाग नहीं हो सकता था वो आपके लिए हो जाएगा। आमेन। जो योरदान, कभी योरदान बोलने से तेज से बहने वाला पानी, योरदान नदी में यीशु मसीह बपतिस्मा लिया। यरदान बहुत ज्यादा उसके पानी के लिए बहुत ज्यादा नाम पाया हुआ है। बहता हुआ, ऐसी लहर चलने वाला जगह नहीं, बहने वाला पानी, उसको कौन रोका सकता है? क्योंकि अभी रास्ता तो चाहिए ही, उस पार तो जाना ही। हालेलुया। आपका परिस्थिति और मेरे परिस्थिति लगभग उसी के अनुसार है। हमको उस पार जाना भी है, यरदान नदी खुलना भी है। हालेलुया। क्या करूं प्रभु, क्या करूं प्रभु? प्रभु बोल रहे हैं पवित्र बनो, पवित्र बनो, पवित्र बनो। आप पवित्र बनो, पवित्र बनो। मैं तुम्हारे लिए लाल समुद्र को खोल दूंगा। हालेलुया। पवित्र बना हुआ याजक लोग उस मिलाप वाले संदूक को उठाकर यरदान नदी के किनारे में जाकर उसके पैर का एड़ी जैसे उस पानी में पड़ा। उस बहने वाला पानी उल्टा बहने लगा, रोलिंग होकर बहने लगा, रुकने लगा। यह है संसार में बहुत बड़ा चमत्कार। हालेलुया। जिस तरह पानी बहता है वो जगह रुक के उल्टा बहना आश्चर्यकारक है या नहीं? आश्चर्यकारक है या नहीं? जो पानी आपको खींच कर लेके जाएगा बोल रहा था, वो पानी उल्टा जाना आश्चर्यकारक है या नहीं? आश्चर्यकारक। ये आश्चर्यकारक इस्राएली लोग इसलिए देखा क्योंकि तुरंत ही वो लोग पवित्र बना, तुरंत ही वो लोग पवित्र बना। आज हमारे जीवन में पवित्र बनना कठिन बिल्कुल नहीं है, एकदम सरल है। उसके लिए एक समर्पण की जरूरत है। प्रभु आप जो कहेंगे उसको मैं मानूंगा, दूंगा, अभिषेक हो जाऊंगा। तीसरा चीज आपकी आज्ञा को पालन करूंगा। ये तीन चीज आप करते देखो, आप पवित्र होते जाओगे, पवित्र होते जाओगे। आपके सामने खड़ा होने वाला यरदान जैसी नदी, यरदान जैसी समुद्र आपके लिए दो भाग हो जाएगा। हालेलुया। बाइबल में आप पढ़कर देखो, वो लोग सूखे भूमि पर चलते गए। क्या लिखा है? सूखे भूमि पर। यहोशुआ की किताब 3 का आगे के वचन में लिखा है, वे लोग सूखे भूमि पर। आप सूखे भूमि में चलना है नहीं। हालेलुया। जो पानी चलते रहा वो भूमि कभी जल्दी सूखता है क्या? नहीं सूखता। प्रभु कौन सा हीटर चलाया होगा, कौन सा तूफान भेजा होगा, पूरा पानी को सुखा दे। मेरे लोग का पैर में गीला भी लगना नहीं चाहिए। अगर गीला लगेगा, ये लोग यरदान के उस पार जाएंगे, जिस प्रकार वो लोग चलते जाएंगे उनका पैर का निशाना दिखाई देगा। अगर निशाना दिखाई देगा, उस देशों का बैरी लोग को मार डालेगा। इसलिए सूखना जरूरी था। इसके लिए प्रभु ने उसको सूखा भूमि कर दिया। हालेलुया। गीला में भी नहीं चलाया यीशु, गीला में नहीं चलाया, सूखा भूमि में चलाया। क्योंकि उसको मालूम था मेरे लोगों को कैसे सुरक्षित कानान देश पहुंचाऊंगा। हालेलुया। आपके जीवन में बड़ी आश्चर्यकरम, बड़ी आश्चर्यकरम, उस आश्चर्यकरम के बाद आपका विरोधी भी पकड़ नहीं पाएगा ये किस प्रकार इस पार आए हैं, कौन उनको उठाकर इस पार किए हैं। हालेलुया। सब दंग रह जाएंगे। हालेलुया। दंग रहना है, दंग रहना मतलब आश्चर्यित होकर, अचंभित होकर, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। यीशु मसीह के चेहरे लोग यीशु को देखकर आश्चर्यचकित हुए। क्या देखकर आश्चर्यचकित हुए? वो यीशु पानी के ऊपर चलकर, ओ यीशु। हालेलुया। ये आश्चर्य करा। किसने इसको अधिकार दिया?
किसने इसको अधिकार दिया? आंधी और तूफान शांत हो गई। हालेलुया। ऐसी आपके जीवन में प्रभु करना चाहता है। लोग आश्चर्यित होने के अनुसार, अचंभित होने के अनुसार, आपको जिस पार आप नहीं जा पा रहे हैं उस पार पहुंचाने वाला आश्चर्य करम। जिस पार के लिए आपके पास बहुत बड़ी रुकावट है, यर्दान है, उसको पार करने का आश्चर्य करम। हालेलुया। जिस प्रकार तेज बहाव है, तेज बहाव के बीच में उल्टी बहाव करके आपको एक आश्चर्य करम जरूरत है। वो कार्य प्रभु यीशु आपके जीवन में करने के लिए जा रहा है। इसके लिए मैं क्या करूं? पवित्र बनो, कल का दिन आश्चर्य कर्म को देखोगे। हालेलुया। आखिरी एक बात मैं बताकर समाप्त करना चाहता हूं। पवित्र होना कितना जरूरी है। अंतिम समय में मसीह विरोधी का राज्य पूरे विश्व में आने के लिए जा रहा है। अभी आप कलीसिया में आया, मैं बोलूंगा बहुत पवित्र व्यक्ति है। आपने इस बाइबल उठाया, लोग बोलेंगे आप बहुत पवित्र व्यक्ति है। आप सफेद कपड़ा पहना, लोग बोलेंगे बहुत पवित्र व्यक्ति है। अभी लोग के सामने पवित्र व्यक्ति कौन है? उनके दृष्टि में जो सफेद कपड़ा पहना, उनके दृष्टि में जो चर्च जाता है, उनके दृष्टि में जो बाइबल उठाता है। लेकिन पवित्र व्यक्ति वो है जो जब मसीह विरोधी उसके 667 नंबर लगाने के लिए बोलेगा अपने माथे पे, अपने हाथों पे, तब उसके सामने बोलेंगे हमने परमेश्वर को विश्वास किया है, हमने ये नहीं कर सकता, वे पवित्र स्थान है। हालेलुया। तो मसीह विरोधी लोग अभी भी है। आपको अचानक पकड़कर बोलेंगे एक बार हमारा डैश एंड डैश की एक महिमा करो, जय जयकार करो। उस समय में पता चलेगा ये मसीह में है या मसीह में नहीं है। एक घटना में बता रहा हूं। इंग्लैंड में बहुत ज्यादा परसिक्यूशन बढ़ा हुआ समय पर, सतावट जब ज्यादा था, वहां के सरकार ने इस प्रकार आदेश दिया था, जो यीशु को मानेगा उसको क्या करो, सीधा जिंदा गड़ा दो। एक पूरा परिवार यीशु को मान रहे थे। एक दीव में था, वो घटना हो रहे थे। बहुत हजार लोग उसको देख रहे थे। दीव के सामने बहुत बड़े गड्ढे खोदे और उस गड्ढे में एक 5 साल का बेटा, 7 साल का बेटी, उसकी पत्नी, वो सबको गड्ढे में उतारा गया। अगर आप यीशु को विश्वास करेंगे तो ये गड्ढे में मर जाओगे, इस गड्ढे में मर जाओगे, हम गड़ा देंगे। अगर आप यीशु को इनकार कर कर छोड़ देंगे तो तुम भी जिएगा, ये गांव भी जिएगा, ये शहर भी अच्छा रहेगा, बताओ क्या करना है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये मैं यीशु को इनकार नहीं कर सकता। सबको गड्ढे में उतार दिया गया। मिट्टी भरना शुरुआत हुआ। पहले उसका 5 साल का बेटा के ऊपर मिट्टी सिर तक आ गया। अभी कौन सा पिता देकर, उसके रोने को देकर, उसके आंसू को देकर मैं यीशु को विश्वास करूंगा बोल सकता है? लेकिन वो पिता ने कहा मुझे संतान प्रभु ने दिया, ये बच्चा प्रभु ने दिया, मैं विश्वास करने के द्वारा ये बच्चा मर जाए तो भी प्रभु मुझे स्वर्ग में जिलाकर दिखाएगा। हालेलुया। हाँ, छाती पीट कर कहा। मिट्टी डाल दिया गया। 5 साल बच्चे के ऊपर मिट्टी आ गया। मैं और आप सह नहीं सकते। बच्चा चिल्ला चिल्ला कर, पापा का चेहरा देखकर रो रो कर मर जा रहा है। अभी 7 साल का बेटी बोल रही है, पापा मैं भी मर जाऊंगा तो भी आप यीशु को नहीं छोड़ना, हमारा यीशु पापा अच्छा है, स्वर्ग में हम मिलेंगे। हालेलुया। तो लोग 7 साल बच्चे के ऊपर भी मिट्टी डाल रहे थे। तब ये व्यक्ति ने बोला जल्दी गड़ाओ हम सभी को, हम एक साथ स्वर्ग में देखेंगे। हालेलुया। इस बात को जैसे वो लोग बोले, पूरे चारों तरफ खड़ा होने वाले लोग चिल्लाकर कहे उनको मत गड़ाओ,
उनके अंदर जो विश्वास है वो है सच्चा विश्वास। उनके अंदर जो विश्वास है वो सच्चा विश्वास। उसके विश्वास के कारण वो लोग बोल रहे हैं जो है सत्य है, इसलिए हम भी मानेंगे यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर। हालेलुया। अगर हमारे बीच में एक परीक्षा ऐसी आएगा, क्या हम सह पाएंगे? मसीह विरोधी के समय ऐसी परीक्षा आएगा, उस समय में क्या बोलेंगे? पढ़िएगा 14 वचन का 12 वचन, प्रकाशित वाक्य 14 का 12। प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन 14 वर्स 12। पवित्र लोग का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञा को मान के यीशु पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। इधर बाइबल बताती है इसी में है। जब और 13 अध्याय से आप पढ़ेंगे तो मुगर की बात लिखा जाता है, और 14 अध्याय में जब पढ़ेंगे 1,44,000 लोग जो पवित्र लोग को परमेश्वर देखता है, और आखिरी में वहां लिखा है 13 वचन में, इसी में पता चलेगा ये पवित्र है या विश्वास करने वाला है, विश्वास नहीं करने वाला है। जब परीक्षा आएगा तब हमारा पवित्रता पता चलेगा। जब हमारे जीवन में तूफान आएगा तब पता चलता है हमारे पास पवित्रता है या नहीं। अभी कई लोग इस प्रकार के आंधी तूफान को देख रहे हैं, कई लोग इस प्रकार के दबाव को देख रहे हैं। अभी आपका विश्वास की परीक्षा हो रही है, आपके पवित्रता को परीक्षा हो रही है। आप ये बोलना, मैं पवित्र रहकर प्रभु की महान कार्य को, आश्चर्य कर्म को कल देखूंगा। हालेलुया। आशा है आइए हम सभी लोग खड़े हो जाएंगे और प्रार्थना। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे पूछ रहा है, तुम पवित्र होना चाहते हो या नहीं? आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म के लिए एक बड़े पवित्रता की जरूरत है। परमेश्वर मुझे पवित्र बनाओ, मैं पवित्र बनना चाहता हूं बोलकर जो लोग बोल रहे हैं उनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म इंतजार कर रही है। आश्चर्य कर्म वो है आपके काम से बढ़कर होने वाला चीज। आश्चर्य कर्म वो है जो कभी नहीं होने का, वो असंभव चीज संभव होने का है। हालेलुया। इस प्रकार के कार्य सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझे पवित्र बनाओ परमेश्वर पिता, मुझे पवित्र बनाओ परमेश्वर पिता। ऐसे रोने वाले लोगों में देख रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में वो पवित्रता को दे रहा है जो पवित्रता से यरदान नदी को इस्राएल लोग पार किया। उस प्रकार आप उस पवित्रता से आपको रुकने वाले सारे शक्तियों से पार होने के लिए जा रहे हैं। वो पवित्रता से प्रभु भरने के लिए जा रहा है। पिछले दिनों की कठिनाई बहुत कड़वाहट है, पिछले दिनों की कठिनाइयां बहुत दुख से भरा है। पिछले दिनों में आपके प्रयास का प्रतिफल नहीं मिला है, लेकिन आज का दिन प्रभु आपको पवित्र करने के लिए बुलाने वाला दिन है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अब ये गीत गाकर परमेश्वर को महिमा करेंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर गाइए और प्रभु के नाम को धन्यवाद करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र बीच में
ताकि हम पवित्र होकर तेरी महान नाम को स्तुति आराधना कर सके, तेरी आश्चर्य कर्म को देख सके और उसकी वर्णन कर सके। जो बहाव, जो लहर, जो आंधी, जो तूफान, जो पानी की ताकत जो हमको डरा रही है प्रभु, यरदान नदी जैसी बड़ी समुद्र के सामने इसराइल लोग जैसे निरस्तर थे, जो काम करने के योग्य नहीं थे, उस प्रकार परमेश्वर इस परिस्थिति में हम भी परमेश्वर क्या करे, कैसे करे बोलकर चिंतित है प्रभु। जो परिवार चिंतित है, जो परिवार चिंतित है, जो परिवार के अंदर व्याकुलता है, यीशु के नाम से कल का दिन वे लोग आश्चर्य कर्म को देखे। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से कल के दिन वे लोग आश्चर्य कर्म को देखे। उनके पवित्र दाग के द्वारा होने वाली आश्चर्य कर्म इसी वक्त में प्रकट होना शुरुआत हो जाए। जो लगाव, जो बहाव है वो यीशु के नाम से उल्टी बहना शुरुआत हो जाए, उल्टा हो जाए, उल्टा हो जाए। यीशु के नाम से उल्टा बहने लगे, वो तेज कदम हो जाए। यीशु हम प्रार्थना करते हैं तमाम बिजनेस करने वाले लोगों के लिए, उनके बिजनेस में आशीष दे। काम करने वाले लोगों के लिए उनके काम में आशीष दे। पढ़ने वाले बच्चों के लिए उसके पढ़ाई में सहायता कर। जो चीजों से परमेश्वर वो लोग डिस्टर्ब है, जो बातों के कारण लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनके पढ़ाई में आशीष और आश्चर्य कर्म को प्रकट कर परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूं इसी वक्त में जो नया नौकरी के तलाश में है, कई लोगों के धोखाधड़ी के बसे में फंसे हुए हैं, हालेलुया, नौकरी देके बोलकर नौकरी नहीं देते हुए घुमाने वाले लोग के बीच में फंसे हुए लोग को बचाकर यीशु के नाम से उनको अच्छे नौकरी दे प्रभु जी। प्रभु जी, जो लोग आज अपने बीमारी का हालत में एक आश्चर्य कर्म चाहिए बोलकर इंतजार में, उनके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म प्रकट कीजिए राजा, इसी वक्त में प्रकट कीजिए राजा, ताकि वे लोग भी सुख की भूमि में चलते जाए, सुख की भूमि में चलते जाए। जो भूमि में हीला भी ना लगे, ऐसी समस्या ता बोलकर पता भी ना चले, ऐसी चंगाई, ऐसी आश्चर्य कर्म आप प्रकट कर चुका है, इसके लिए धन्यवाद। महिमा और आदर आपको देते हैं यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ कुछ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी प्रकार को ना भूलना, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य हम सबके साथ यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होते रहे, आमीन। May the Lord bless you। Zoom मीटिंग में आज शाम को सबको मिलते हैं और आप सभी को धन्यवाद।